भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव की बारात गिरिराज के यहाँ चली। दूल्हा और उनके बाराती देखते ही बनते थे। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे करते जाते थे। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। जगत में इस पृथ्वी में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जितने वन, सुंदर वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको निमंत्रण भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन सब स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना भी तुच्छ जान पड़ती है, छोटी लगती है। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सच में बहुत ही छोटी लगती है। वन फूलों से लदे हुए, फलों से लदे हुए हैं, हरे भरे हैं। कुएं मीठे जलों से भरे हुए हैं। तालाब, नदियाँ सुंदर कलरव कर रहे हैं। उनका वर्णन कौन कवि कर सकता है। घर में सुंदर सुंदर ध्वजाएं, पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। पत्तों से, फूलों से नगर को सजाया गया। वहाँ के स्त्री पुरुष की सुंदरता को देखकर वो भी बड़े बड़े मुनियों के भी मन को मोह लेते हैं। जिस नगर में माँ जगदम्बा ने स्वयं अवतार लिया हो, उस नगर का वर्णन कौन कर सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। बारात को निकट आई सुनकर नगर में हलचल चहल पहल हो गई। नगर की शोभा बहुत ही बढ़ गई। आगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार के सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। जब बारात द्वार में पहुंची तो सबसे पहले देवताओं की बारात पहुंची। देवताओं की बारात को देख करके नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं की बहुत ही सुंदर बारात सज कर आई थी। उनके पीछे विष्णु भगवान की बारात को देख करके लोग बहुत सुखी हुए कि जब बारात इतनी अच्छी है तो दूल्हा कितने अच्छे होंगे, कितने सुंदर होंगे। भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव की बारात को देखने के लिए सब वाहन सवारियां, घोड़े, हाथी खड़े थे ले करके। जब शिव जी की बारात को देखा तो सभी घोड़े, हाथी सवारियां जो भी लेके आए थे वो सब डर करके भाग गए। देखा कुछ जो उम्र में समझदार और बड़े लोग थे
वो धीरज धर कर वहाँ किसी प्रकार धीरज धर के रुके। जो बच्चे छोटे छोटे बालक थे वो तो अपने प्राणों को लेकर भाग गए। भागते हुए हाँफते हुए पहुँचे। पहुँचने पर माता पिता ने पूछा, तब वे भय से कांपते हुए, उनका शरीर कांप रहा है, उनके मुख से वचन नहीं निकलता। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को बच्चों ने संभाला और कहते हैं कि माँ, ये बारात नहीं, यमराज की सेना है। दूल्हा तो पागल लगता है, बैल पर सवार है, बैल में बैठकर आया है, गले में सांप की माला है, मुंडों की माला पहन रखी है और पूरे शरीर में राख लपेटे हुए है। उसके गहने सांप और बिच्छू हैं, मुंडों की माला है और बहुत बड़ी जटाएं हैं, भयंकर दिखता है। उसके साथ जो बारात आई है भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच में उसके बड़े ही पुण्य, बड़े ही भाग्य होंगे। और जो बचेगा वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने हर घर घर में अपने माँ पिताजी से यही बातें कहीं। महेश्वर भोलेनाथ शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। अब मैना जी ने, गिरिराज पत्नी मैना जी ने बहुत ही सुंदर आरती सजाई और सब नगर की स्त्रियों को साथ में उत्तम मंगल गीत गाते हुए बारात के लिए प्रस्थान किया। सुंदर सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी का भयानक वेश देखा तो सभी स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ और बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं। और इधर शिव जी तो अपने जनवासे में चले गए, उधर सब स्त्रियां आपस में बातें करने लगीं कि ये दूल्हा पागल कहाँ से, जिस पार्वती जी को विधाता ने इतना सुंदर बनाया था उसको ये पागल दूल्हा कहाँ से दे दिया है।